डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ़िज़िक्स के सेशन में सभी का स्वागत है। और बच्चों, आप लोगों की क्वेरीज थी कि हमें फ़िज़िक्स के सैम्पल पेपर जो है वो इशू कर दो। तो बच्चों, ये सबसे पहले जो सैम्पल पेपर है, दिस पेपर वाज इशूड बाय दी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जो कि सॉल्व्ड पेपर है। आपका इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके आंसर जो है वो नोट कर लेना। वैसे मुझे लगता है मैंने ये करवाया भी हुआ है, 2 बार करवा दिया है, आप लोगों ने कर लिया हुआ है पेपर, तो मुझे लगता है आप लोगों को आता भी होगा। ठीक है, तो इसके आंसर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, जैसे कि कॉज ऑफ डिस्पर्शन है, उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें लॉस ऑफ एमिशन, ये क्वेश्चन है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो क्वेश्चन है ये आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमने किया हुआ है। ये सैम्पल पेपर एक्चुअली मैंने करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों को है जो फोटो इलेक्ट्रिक बेस्ड जो न्यूमेरिकल है। उसके बाद नेक्स्ट ये थे नेचुरल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, जो है उनका हाई मास नंबर होता है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है आपका कि सारे प्रोटॉन एटम के बीच में स्मॉगली न्यूक्लियस में पैक्ड होते हैं इन स्पाइट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस अमंग देम, एक्सप्लेन हाउ। ठीक है, आगे आइसोटोन का आइसोबार का क्वेश्चन था। ठीक है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस था। उसके बाद ये रीजनिंग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये न्यूमेरिकल आया था, ये हमने बहुत पहले किया था, उसके बाद मैंने फिर करवाया था। हाइगन प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर कर लेना। ओके, तो उसके बाद रेडियो एक्टिव डिके लॉ, ये भी हमने उस दिन किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ज़रूर कर लेना। फाइन, उसके बाद बोहर एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने इसमें वेव नंबर का एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करना है। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में चेंज करता है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक हाफ वेव और एक फुल वेव में 2 डायोड लगते हैं, हाफ वेव में 1 डायोड लगता है। ठीक है, इतना डिफरेंस रहता है। रिपल फैक्टर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ये बच्चों मैग्नीफाइंग पावर है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को, उसका फाइनल इमेज। इसमें याद रखना है जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा होता है और आई पीस जो है वो छोटा होता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फ़ा है। बीटा आपको पता है इमेज के साथ एंगल होता है, अल्फ़ा जो है ऑब्जेक्ट के साथ एंगल होता है। 10 में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। मैराथन में हमने फिजिक्स मैराथन में किया था। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ पॉलराइजेशन। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे ये थोड़े इजी वे से किया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लेना। बाकी आपकी बुक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, शॉर्ट वे में इसको जैसे मैंने करवाया हुआ है एक सैम्पल पेपर में। ठीक है, तो वहाँ से कर लेना, अदरवाइज़ इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। ओके, उसके बाद एक और सैम्पल पेपर है जो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। ठीक है, ये भी हमने किया था। ओके, इसके क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, या पीडीएफ से कर लेना। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा आज के। उसके बाद ये क्वेश्चन कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द 9th क्वेश्चन है, जो रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा डिके है, जो इसके साथ मास नंबर एटॉमिक नंबर कैसे चेंज करते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, 11th क्वेश्चन है। 12th इस इलेक्ट्रॉन होल में डिफरेंस। ठीक है, डिस्टिंग्विश करिए। उसके बाद कैन वी मेयर द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बाय पुटिंग द सेंसिटिव वोल्ट मीटर अक्रॉस इट्स टर्मिनल। मिरर फार्मूला कनकेव मिरर के लिए ड्राइव करना है। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल है। आगे बच्चों डिके कांस्टेंट डिके वाली रेडियो एक्टिव डिके की डेरिवेशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट डिके कांस्टेंट हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल कैसे लाई करते हैं, रेक्टिफिकेशन आपको पता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये इसमें भी आप लोगों ने रिलेशन ड्राइव करनी है स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट हो रिफ्रैक्शन जो अक्कर करिए रेयर टू डेंसर मीडियम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका बच्चों जो आ रहा है ये 3rd सैम्पल पेपर है। ये ऑप्टिकल पाइप इज़ बेस्ड ऑन दी, ये किसके बेसिस पे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर की मिरर की अगर +1 है तो किस टाइप का मिरर होगा। उसके बाद फोटोन क्या है, एवरेज लाइफ पीरियड क्या होगा इसका, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस के साथ आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट हैपन टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इफ द फेस डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज कंटिन्यूसली वेरी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने जरूर करने हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आफ्टर दैट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक जो है ये बच्चों आप लोगों ने मतलब कि ड्राइव करनी है इक्वेशन।
उसके बाद ड्राइव फोटो इलेक्ट्रिक लॉ फ्रॉम दी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हुज एनर्जी इज़ 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन अच्छे से कर लेना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही एक और सैम्पल पेपर है, इसकी 15, 16, 17 क्वेश्चन जो है, जैसे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आइगन प्रिंसिपल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, ये 4th सैम्पल पेपर है, ठीक है। जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट है। न्यूक्लियर डेंसिटी सेम रहती है सारे न्यूक्लियाई के लिए, यस ये सेम रहती है, ठीक है, याद रखना। टाइप ऑफ एयर बबल बिहेव, व्हाट टाइप ऑफ लेंस ऑफ एयर बबल बिहेव इनसाइड द वाटर, ठीक है। आगे एग्जीबिशन ऑफ कलर ऑफ द थिन फिल्म ऑयल इज़ ड्यू टू, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करो और अपनी अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लो, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह का आप लोगों का टेस्ट ही है, ठीक है। इनको कर लेना प्लीज़। ये सारे लेंस फार्मूला हो गया, सोलर सेल, ये मैंने सारे आज एक बार में ही डाल दिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कर सको, ठीक है। एक सेकेंड, इसको दोबारा, नेक्स्ट जो आपका पेपर है ये है, ठीक है, ये था, ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4th, ठीक है, ये भी फर्स्ट के जैसा ही है, ठीक है, वैसा ही होगा, इसको भी कर लेना। इसकी मतलब पूरी PDF में आज आपको डाल दूंगा, सारे के सारे सैम्पल पेपर अब आप लोग कर लो, ठीक है। उसके बाद ये टर्म 2 का जो न्यू स्टाइल से पेपर पैटर्न एक और आ गया, ठीक है, सारे के सारे आज मैंने डाल देने, फाइन, इनको ज़रूर कर लेना। थैंक यू बच्चे।